दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 8 होने वाला, इससे पहले 7 सेट हो चुका। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। मिक्स जीके जीएस टाइप पे क्वेश्चन होगा। और आप लोग जो थंबनेल में क्वेश्चन देखते होंगे कि ज़मीन पे सोने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, कौन सी बीमारी से हम बच सकते हैं ज़मीन पे सोने से, तो अगर आप लोग को नहीं पता है तो वीडियो में बने रहे, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत सा सवाल का जवाब आपको मिलेगा। आपके काम का हो या ना हो फिर भी देख लो, अगर टाइम निकाल करके। कॉमेडी वीडियो, नाच गाना देखने से अच्छा है वो भी देखो, ये भी देख लो, ठीक है। किसी ने बच्चे के काम में आएगा आपके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? मतलब लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम टाइलिन है। अगर आप भूल जाओ तो कैसे याद करोगे? जब बच्चा का लार चूता है तो लंबा ऐसा लटक जाता है ना, तो टाई की तरह याद रहेगा आपको। तो लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। ये टाइलिन क्या करता है? ये टाइलिन बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। ये अम्लीय प्रक्रिया होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। तो किसमें पाया जाता है? लार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए हीमो बोलेगा या फिर हीम बोलेगा। हीम मतलब होता है लोहा। लोहा को क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में? फेरम। परमाणु संख्या कितनी है? 26। किसके हिसाब से? मोजले के हिसाब से, ठीक है। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। अब लोहा आपको पता है, लोहा को हम क्या कहते हैं? फेरम। तो ये आपको लोहा जो मिलेगा कौन सी सब्जी में मिलेगा? हरी सब्जी में, ठीक है। हरी सब्जी आप खाओगे ना तो बहुत सारा आपको आयरन मिलेगा, इसलिए हरी सब्जी भी इंसान को खानी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, तो प्रोटीन का बोल रहा पाचन कहाँ से शुरू होता है? शुरू की बात कर रहा है, स्टार्ट। तो अमाशय से होता है। देखिए मुंह में कार्बोहाइड्रेट पचता है, ठीक है। उसके बाद फिर गले में कोई पाचन नहीं होता, फिर उसके बाद अमाशय आता है जिसको आप पेट बोलते हो, ठीक है। अमाशय में प्रोटीन पचता है। पो से प्रोटीन, पो से पेट, याद रखिएगा। स्टार्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। प्रोटीन पचता है, फिर उसके बाद छोटी आंत में जाता है खाना। छोटी आंत में खाना जाता है। उसके बाद छोटी आंत में जाने के बाद यहाँ फैट पचता है जिसको बोलते हो बसा, ठीक है। बसा पचता है। आपको बोलेगा कार्बोहाइड्रेट कहाँ पचता है तो आप बोलना मुख में, मतलब मुंह में। उसके बाद प्रोटीन कहाँ पचता है? बोलना पेट में। अब बसा कहाँ पचता है? आपके छोटी आंत में। और फिर जो बचा कुचा रहेगा छोटी आंत में सब पच जाएगा, ठीक है। स्टार्ट की बात करेगा तो आपका हो गया अमाशय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था। तो भोपाल की राजधानी क्या है? भोपाल की राजधानी क्या है आपका? देखिए भोपाल को क्या बोलते हैं? भोपाल किसकी राजधानी? मध्य प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गया आपका। 1984 में बहुत बड़ा कांड हुआ था, मतलब गैस लीक हो गया था, बहुत सारे लोग मरे थे। तो 3 दिसंबर और 4 दिसंबर की रात, 3 दिसंबर को हुआ था, 4 दिसंबर लोग सोए के सोए रह गए, मर गए। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है। साइनेट या साइनाइट, ठीक है। याद कर लोगे, याद करने वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। काला हीरा तथा काला सीसा किसको कहते हैं? देखिए काला हीरा और काला सीसा की बात कर रहा, तो काला सीसा की बात कर रहा तो आपको याद रखेगा ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट बनता कैसे? देखिए एंथ्रासाइट कोयला होता है ना, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट कोयला को जब बालू के साथ गर्म करोगे ना, बालू के साथ जब गर्म करोगे तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको कहाँ मिलता है? पेंसिल होता है ना, पेंसिल से जिससे लिखा जाता है वही है ग्रेफाइट, ठीक है। तो एंथ्रासाइट कोयले को बालू के साथ गर्म करोगे तो ग्रेफाइट निकलेगा। अब देख काला सीसा, तो हीरा ज़्यादा मजबूत होता है, सीसा कमज़ोर होता है, तो कमज़ोर ग्रेफाइट क्या होता है? कमज़ोर होता है। और इसमें क्या होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है, मतलब अगर करंट इससे पार करोगे तो करंट पार हो जाएगा, ठीक है। और काला हीरा बोलेगा तो कार्बन नीडो, तो याद कर लीजिएगा इसको। ग्रेफाइट आपको याद बहुत कुछ बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शरीर की सबसे छोटी अस्थि, अस्थि मतलब होता है हड्डी, हड्डी को इंग्लिश में कहते हैं बोन। तो सबसे छोटी बोन कहाँ में? कान के अंदर, स्टेपिस नाम है। मध्य कान में मिलेगा आपको, 3 हड्डी मिलेगा ना, जिसमें से मध्य में मिलेगा आपको स्टेपिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जीवन रक्षा हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षा का मतलब क्या होता है? जिंदगी की रक्षा करता है। ये जिंदगी की रक्षा आपको कब करेगा? जब आपको इमरजेंसी पड़ेगी, इसी के लिए कहते हैं इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इमरजेंसी में काम आता है, ठीक है। इमरजेंसी में आपको काम देगा ये। जैसे कभी आपने कभी भागे नहीं हो, मगर अगर आपके पीछे कुत्ता रहेगा तो आप भागे लगोगे, ठीक है। कभी आप छत से कूदे नहीं हो, मगर आप जान बचाने के लिए हो अचानक कूद जाओगे। कोई आपको बोलेगा भागो, अचानक आप भागने लगते हो। तो ये किस वजह से होता है? ये एडिनल ग्लैंड से जो एडिनलिन निकलता है ना, एडिनल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के ऊपर वाले साइड में, ठीक है। वहीं से निकलता है एडिनल हार्मोन। इसको कहते हैं
लड़ो और उड़ो, मतलब डर खत्म हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, फिल्मों वगैरह में आपने देखा होगा, आग आग जल गया तो पैर खराब है, अचानक वो दौड़ने लगा, तो वही सब होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है ना, लाल में ज़्यादा होती है, और सबसे कम किस में होगा, हरा में होगा। कैसे, देखिए हरा पत्ता होता है ना, तो कलर क्यों दिखता है, जब कोई चीज़ रिफ्लेक्ट उस पर लगती है ना, तो रिफ्लेक्ट होकर के पूरा का पूरा वो वापस आ जाती है। तो हरे पत्ते पे हरा कलर जाएगा तो वापस आ गया ना, तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी कहाँ, तो कुछ भी नहीं होता हरे में, और लाल में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जमीन पे सोने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, आया ना क्वेश्चन, तो हार्ट अटैक। क्योंकि देखो हार्ट का किसी को प्रॉब्लम है, तो हार्ट प्रॉब्लम होता कैसे, हम बताए थे बहुत पहले भी, फिर बता दे रहे हैं। हम कोई भी एनिमल का जो मांस खाते हैं ना, तो एनिमल का मांस खाते हैं, एनिमल के मांस में ही होता है ये हार्ट अटैक का कारण बनने वाला, जिसको बोलते हैं फैट, एक फैट रहता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये एक तरह का फैट ही होता है कोलेस्ट्रॉल। ये क्या होता है, हार्ट के जो नस होता है ना, उसमें जा करके जमा हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और अंदर खून को भेजने नहीं देता, वो फट जाता है। ठीक है, तो समझ गए, ज़मीन पे सोने से हार्ट अटैक बीमारी ठीक हो सकती है। तो आप लोग कभी कभी ज़मीन पे भी सोया करो। ठीक है, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज, ध्वज मतलब क्या होता है, झंडा, जिसको बोलते हैं फ्लैग। ठीक है, कितना तीली है, 24 तीली है उसमें। ठीक है, कैसा कलर रहता है, नेवी ब्लू। ठीक है, ऊपर वाला क्या रहता है, केसरिया, उसके बीच वाला क्या रहता है आपका, वाइट, और नीचे रहता है ग्रीन। ठीक है, तो भिकाजी कामा कैसे याद करोगे, विदेश गया था, ऐसे याद करने का तरीका बता रहे, बुरा मत मानिएगा। तो विदेश धरती पे गया तो भीख मांगना पड़ा उसको झंडा फहराने के लिए, तो भिकाजी कामा आपको याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी, देखिए कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार किया, वो बेलगांव में किया 1924 में, कर्नाटक के अंदर पड़ता है आपका बेलगांव। ठीक है, कैसे याद करेगा, महात्मा गांधी कभी भी अधिवेशन में नहीं गया, अगुवाई नहीं की, मगर बेलगांव में जो हुआ तो उसको जाना पड़ा। कितना घंटा काम किया, 24 घंटा काम किया, कोई नाटक नहीं किया, दिल से किया। कौन गाँव, बैल के तरह काम किया। तो आपको याद आ जाएगा कि कांग्रेस अधिवेशन अधिष्ठा महात्मा गांधी ने कहा किया, बेलगांव में किया, कब किया, 1924 में किया, और कहाँ है बेलगांव, कर्नाटक के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1912 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, देखिए 1912 इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए पहले जो ना राजधानी हुआ करता था आपका, कहाँ हुआ था, कोलकाता हुआ करता था। ठीक है, तो 1911 के बाद आपका जो ना प्रस्तावित हो चुका था कि हाँ 1911 में राजधानी नई दिल्ली बनेगा। ठीक है, तो नई दिल्ली बना नहीं था, तो 1912 में बन करके रेडी हो गया। तो उस वक्त जो गवर्नर था चार्ल्स हार्डिंग। कैसे याद करोगे, बहुत हार्ड था दिल्ली को राजधानी बनाना, तो चार्ल्स हार्डिंग आपको याद आ जाएगा 1912, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1912 में टाइटैनिक भी डूबा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है, बारदोली आंदोलन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद रखिएगा इसको, सिंपल सा है। पहली बार भारत में रेल कब चली थी, कब चलाई गई थी रेलगाड़ी, तो 16 अप्रैल 1853 में। 1853 याद करोगे, देखिए 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने, याद करिएगा, ये स्टैटिक वाला पार्ट है। फिर देखिए कोरोमंडल तट, तट का नाम है कोरोमंडल तट, कहाँ में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई का पुराना नाम क्या था, मद्रास। चलिए ये सब स्टैटिक है, याद करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। माजुली द्वीप कहाँ है, तो माजुली द्वीप असम में है, कौन से नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे। कैसे, माजुली असम में, असम के कौन से नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे द्वीप है। द्वीप मतलब क्या होता है, आइलैंड, जो पानी के बीच में होता है ना, जमीन जो होता है उसको कहते हैं आइलैंड। तो असम की राजधानी क्या हुआ, दिसपुर, क्या है, दिसपुर, याद रखिए दिसपुर होता है, दिसपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, मतलब हिंदुस्तान का नेपोलियन, एक तो नेपोलियन ओरिजिनल वाला था, एक भारत का नेपोलियन, तो नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है, समुद्रगुप्त। ये जो है ना बहुत शौकीन था, वीणा बजाता था समुद्रगुप्त। ठीक है, नेपोलियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है, देखो राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहला उपराष्ट्रपति को डॉक्टर एस राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने दिया? स्वराज पार्टी ने 1934 में। चलिए इसको रट लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन रटने वाला होता है। देखिए, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली का मतलब है कि वो अपने आप को ही नुकसान दे देगा, मतलब उसको अंदर कोई अगर लगेगा कि नुकसान वाला चीज़ है, वो अपने आप को नुकसान दे देगा। तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। जैसे मान लीजिए ये लाइसोसोम है, तो इसके अंदर क्या हुआ, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या करेगा, ये सब को एब्जॉर्ब करता है बेकार चीज़ को, लाइसोसोम। तो ये अपने आप को भी कभी कभी नुकसान देने वाला चीज़ रहता है ना, वो अपने आप को भी फाड़ के दूसरा लाइसोसोम इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, लाइसोसोम क्या करता है, नुकसान वाले चीज़ को वो मार देता है, इसीलिए वो कभी कभी अपने आप को ही मार देगा। जैसे चूहा अपने ही बदन को कभी खाने लगता है जब वो ज़्यादा भूखा होगा। ठीक है, देखिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपको ज्ञान होता रहेगा, आपका ज्ञान आपके काम आए या ना आए। ठीक है, आपके बच्चों का काम जरूर आएगा। ठीक है, और ये कभी मत समझिएगा पढ़ने का मतलब सरकारी नौकरी लगा, बस ज्ञान लीजिए। अगर सही समय पे पढ़िएगा तो नौकरी भी लगेगा। ठीक है, हम लोग हो गया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।